हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 10th मैथ निर्देशांक ज्यामिति यानी एक्सरसाइज 7.1 के हमने आपको 5 क्वेश्चन लगवा दिए हैं। यदि आपने वो 5 क्वेश्चन यदि ना देखे हों तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो वीडियो देखें, फिर जाकर के आप क्वेश्चन नंबर 6 से ए वाली वीडियो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और माइनस के 1, एक आयत के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आप एक आयत बना लें इस तरीके से। आयत बनाने के बाद आपको ए बी सी डी आप ऐसा मान लें, ए बी सी डी आप ऐसा मान लें। बिंदु ए के निर्देशांक आप क्रम से माने 2, -2 जी, और फिर बिंदु बी के निर्देशांक 8, 4, बिंदु सी के निर्देशांक 5, 7, डी के निर्देशांक -1, कि एक आयत के शीर्ष है। तो हमें पता होना चाहिए आयत की प्रॉपर्टीज मीन्स होता है आयत की विशेषता, कि आयत की जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई के बराबर होती हैं और चौड़ाई के बराबर होती हैं। तो अब हमें इनकी लंबाइयाँ निकालना है, चौड़ाई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की बीच की दूरी, किसकी, ए बी की। तो सबसे पहले हम बिंदु ए के निर्देशांक लेंगे यहाँ पर 2, -2 और बी के निर्देशांक लेंगे 8, 4 जी वाली दूरी निकाल रहा है ए से लेकर के बी तक। तो हमें पहले इन्हीं दोनों की निर्देशांक लेना पड़ेगा। इसको माने आप x1, इसको माने y1, इसको माने x2, इसको माने y2। अब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। सभी बच्चों को याद हो चुका होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी a और b की बीच की दूरी का फॉर्मूला रहेगा रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से x2 की वैल्यू आपकी अब सबके मान रख देना है। x2 की वैल्यू है 8, x1 की वैल्यू है -2, मतलब ओनली 2, फॉर्मूला का माइनस है जी, प्लस y2 की वैल्यू है आपकी 4, y1 की वैल्यू है -2। तो एक जो फॉर्मूला का माइनस और एक ए माइनस आपका हो जाएगा प्लस और 2 इसका वर्ग रूट के अंदर 8 में से 2 गए 6, 4 और 2 6, 6 का वर्ग करो 36, 6 का वर्ग करो 36, 36 रूट के अंदर 72। तो ए बी की बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई, रूट 72। ऐसा ना लिखें आप, ए बी बराबर लिख दें इधर, ए बी बराबर रूट 72। जब ए बी की बीच की दूरी आपकी रूट 72 आ चुकी है। इसी तरीके से आपको BC की बीच की दूरी निकालना है। किसकी निकालना है, BC की। तो B के निर्देशांक लिखें 8, 4, C के निर्देशांक लिखें 5, 7। अब इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालेंगे तो इधर पर लिखेंगे अपन BC बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बस मान रखते चलें। x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, इसको मान लो x1, y1, x2 और y2 का मान लो x2 और y2। x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 4। 8 में से देखो एक संख्या प्लस की है 5 और एक संख्या माइनस की है 8। तो एक संख्या प्लस की संख्या माइनस को घटा दो, 8 में से 5 गए 3 बचे, वो भी कह के माइनस के। एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो घट जाती है, चिन्ह आता है जो संख्या बड़ी होती है। 7 में से 4 गए, कितनी बचे 3, 3 का वर्ग कर दो 9
3 का वर्ग करो 9 और माइनस का वर्ग करो सो प्लस रूट 18, 9 9 कितने हो गए आपकी 18। बी सी बराबर कितना हो गया आपका 18। बी सी का मान आपका कितना निकला 18 निकला। अब इसी तरीके से आपको निकालना है किसकी बीच की दूरी, सी डी की बीच की दूरी, जे वाले किसकी निकालना है, सी डी की बीच की दूरी। तो आपको पहले सी के निर्देशांक लेना पड़ेगा 5,7 और डी के निर्देशांक लेना पड़ेगा -1, 1,1। इसको मानो आप x1 y1, इसको मानो x2 और y2। अब सी डी की बीच की दूरी है तो सी डी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस मान रख दो आप इसके, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 7। रूट के अंदर -5 और -1 कितने होगा, -6। माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है आंसर, लेकिन आपका माइनस का ही आता है। माइनस माइनस की संख्या आपकी जुड़ तो जाती है आंसर, लेकिन आपका काय का आता है, माइनस का ही आता है। 7 में से 1 गया, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो कितना बचा 6। आंसर काय का आएगा, माइनस की। क्यों, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो घट तो जाएगी, चिन्ह काय का आएगा, जो संख्या इन दोनों में से बड़ी होगी। तो 7 माइनस की तो माइनस का चिन्ह आएगा। 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 36 72 रूट के अंदर। जी निकल आई आपकी सी डी की बीच की दूरी, क्या निकल आई ये, सी डी बराबर रूट 72, सी डी बराबर रूट 72। यहाँ पर ए बी की, बी सी की, सी डी की। अब आपको ए डी की बीच की दूरी और निकालना है, बस ए डी की। तो ए डी की बीच की दूरी पहले ए के निर्देशांक लिखो 2, -2 और डी के निर्देशांक -1, 1। इसको मानो आप x1, y1, x2 और y2। अब ए डी लिखो इधर पर, ए डी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए डी बराबर मान रख दो, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू है -2। फॉर्मूला का माइनस और एक जी माइनस का हो जाएगा आपका प्लस का। रूट के अंदर -1, -2, -1 और -2 माइनस के 3, माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है आंसर माइनस का आएगा। 3 का वर्ग करो 9, 3 का वर्ग करो 9, 9 9 18 रूट के अंदर 18। ए डी की बीच की दूरी आपकी कितनी निकली, 18 है। कितनी निकली, 18। आपने ए डी की, ए बी की बीच की दूरी, बी सी की, सी डी की और ए डी की निकाल ली। अब आपको क्या करना है, जो विकर्ण और निकालना है, ए सी का विकर्ण और बी डी का विकर्ण निकालना है। अब विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपके 2 विकर्ण हैं, तो 2 विकर्ण हैं, यानी एक है ए सी, एक है बी डी। तो ए सी पहले ए के निर्देशांक लिखें आप 2, -2 और सी के निर्देशांक है 5, 7। इसको मानो x1, इसको मानो y1, इसको मानो x2, इसको मानो y2। अब इधर पर लिखो ए सी, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या रहा अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ओनली आपको बस अब मान रखना है बराबर, x2 की वैल्यू कितनी है 5, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 7, y1 की वैल्यू कितनी है -200 प्लस के 2 हो जाएगा। 5 में से 2 का कितना बचा 3, 7 2 कितने हो गया 9, 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 9 1 10 का 0 आंसर 8 और 1 9, रूट 90। कितना आ गया आपका, रूट 90। ए सी बराबर रूट 90। ये आपका
विकर्ण निकल आया पहला। अब दूसरा विकर्ण आपको क्या करना है, दूसरा विकर्ण निकालेंगे आप कौन सा, बी डी विकर्ण। कौन सा निकालेंगे, बी डी। जब आप बी डी विकर्ण निकालेंगे तो बी डी पहले बी के निर्देशांक लिखेंगे आप 8,4 और डी के निर्देशांक है -1,1, x1 y1 x2 y2, बी और डी बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 4। 8 और 1 9, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएगी। 4 में से 1 गया 3 माइनस के, इसका वर्ग। 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 9 और कितने होगा आपके 90। बी डी बराबर √90। क्या आ गया आपके, बी डी बराबर √90। क्या रहा आपका, बी डी बराबर √90। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या भुजाएं आपकी बराबर आ रही हैं। हाँ, ए बी भुजा बराबर है आपकी सी डी के, इधर पर लिख दो ए बी बराबर है सी डी के। तो ए बी का मान भी आपका √72 आ रहा है और सी डी का मान भी आपका √72 आ रहा है। और बी सी भुजा बराबर रहेगी आपकी ए डी की, बी सी भुजा बराबर रहेगी ए डी की। तो आपकी ए डी भुजा कितनी आई, √18 और बी सी भुजा भी कितनी आई आपकी, √18 आई। और इसी तरीके से विकर्ण आपके कौन कौन थे, ए सी बराबर में बी डी, इनका मान कितना आया आपका √90। यानी एक आयत के आमने सामने की भुजाएं यानी कि लंबाइयाँ बराबर हैं और चौड़ाई बराबर हैं आपके। जब लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है आपकी, तो आप समझ सकते हैं आयत की यही प्रॉपर्टीज होती हैं, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। तो आप इसको लिख सकते हैं इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। इधर लिख दो इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो यदि आपने हमारा YouTube चैनल लक्ष्य क्लास के भरोसा यदि सब्सक्राइब ना किया हो, दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। काय के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक वर्ग बनाना है। क्या करना है, एक वर्ग। ऐसा आप एक रफ चित्र बना लीजिए। ये आपका बन गया क्या, वर्ग। इसको माने आप ए, इसको माने बी, इसको माने सी, इसको माने डी। बिंदु ए के निर्देशांक 1,7, बी के निर्देशांक 4,2, -1, -1 और -4,4। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 लगाया था वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 7 लगाना है। हमने देखा था कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हमें इसको दर्शाना है कि ये निर्देशांक एक वर्ग के हैं। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कितनी होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप ए बी का मान निकालें, बी सी का मान निकालें, सी डी का मान निकालें और ए डी का मान निकालें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी का मान। तो ए बी के बीच की दूरी 1,7 और 4,2, x1 y1 x2 y2। ए बी की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 1
y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 7। 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। 7 में से 2 गया, कितने बचे 5, माइनस के 5। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। 25 और 9 कितने होगा 34। कितने होगा 34। ए बी की बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई, ए बी की बीच की दूरी आ गई आपकी 34। इसी तरीके से हमें निकालना है बी सी की बीच की दूरी। किसकी बीच की दूरी निकालना है, बी सी की। अब पहले आप बी के निर्देशांक लिख लें इधर पर। क्या लिख लें, बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक हैं आपकी 4,2 और -1, तो बी सी की बीच की दूरी रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसको माने x1 y1, इसको माने x2 y2। रूट के अंदर x2 की वैल्यू कितनी है -1, x1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू कितनी है -1, y1 की वैल्यू कितनी है 2। -1 और -4 कितने होगा 5, -1 और -3 कितने होगा -3। 5 का वर्ग हो गया 25 और 3 का वर्ग हो गया 9। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो बी सी बराबर आ जाएगा आपका √34। कितना आ जाएगा आपका √34। बी सी के बीच की दूरी भी आपकी √34 निकली। अब इसके बाद में सी डी की बीच की दूरी। सी के निर्देशांक हैं आपके -1, -1 और डी के निर्देशांक हैं आपके -4,4। इसको आपको बी सी डी की बीच की दूरी निकालना। तो सी डी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, x1 और y1, x2 और y2 मानना है। रूट के अंदर x2 की वैल्यू आपकी है 4 और x1 की वैल्यू है -1। तो फॉर्मूला का माइनस और जे माइनस कितना हो गया +1। y2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू -1 है, फॉर्मूला का माइनस और एक जे माइनस का हो जाएगा आपका प्लस। -4 और +1, -4 में से +1 गया, कितना हो जाए -3। 4 और 1 5, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, √34। सी डी की बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई 34 आ चुकी। कितनी आ चुकी आपकी √34। तो यानी ए बी की बीच की दूरी √34, बी सी की बीच की दूरी √34, सी डी की बीच की दूरी आपकी कितनी आ रही है √34। इसी तरीके से आपकी चारों भुजाएं कैसी आएंगी आपकी बराबर आएंगी। कितनी आएंगी आपकी बराबर। सी डी की निकल गई, अब निकालेंगे आप ए डी की बीच की दूरी। तो ए डी की निकालेंगे तो पहले ए के निर्देशांक लिखो 1,7, डी के निर्देशांक -4,4। इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2। ए डी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बस फॉर्मूला में मान रख दूँ, x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 7। 4 और 1 कितना होगा -5। 7 में से 4 कितने बचे -3। 5 का वर्ग करो 25, 3 का वर्ग करो 9, सो कितना हो गया आपका √34। यानी ए डी की बीच की दूरी हो गई आपकी √34। कितनी हो गई आपकी √34। अब इसके बाद में जी तो आपने चारों भुजाएं निकालनी। अब आपको विकर्ण भी निकालना जरूरी है, यानी ए सी का विकर्ण। तो ए सी की बीच की दूरी निकाले पहले आप। ए के निर्देशांक 1,7 और सी के निर्देशांक -1,1। इसको मानने का तरीका x1 y1, x2 y2। ए सी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको मान रखना है रूट के अंदर x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 1।
y2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 7, -1 -1 माइनस के 2, -1 -7 माइनस के 8। यानी आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं और आंसर माइनस का आता है। माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती हैं, आंसर माइनस का आता है। 2 का वर्ग करो 4, 8 का वर्ग करो 16 और माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है। 16 4 20, रूट के अंदर कितना आ गया आपका 20। ए सी की बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। यानी कहने का अर्थ है पहला विकर्ण आपका कितना निकला √20। तो अब बी डी का विकर्ण भी निकालेंगे, मतलब दूसरा विकर्ण। एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं 2 विकर्ण होते हैं। तो अब हमें दूसरा विकर्ण निकालना है। जब हम दूसरा विकर्ण निकालेंगे दूसरा विकर्ण रहेगा आपका बी डी। कौन सा रहेगा बी डी। तो पहले आप बी के निर्देशांक लिखेंगे 4,2 और डी के निर्देशांक लिखेंगे -4,4। इसको मानेंगे आप x1 y1 x2 और y2। तो बी डी के निर्देशांक तो देखो लिखो बी डी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर x2 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 2। 4 4 -8 का वर्ग, 4 में से 2 का 2 का वर्ग, 8 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 16 4 20, रूट के अंदर 20। तो बी डी की बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 20 आ चुकी है। यानी कहने का अर्थ है पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण आपका कैसा आया है बराबर। तो एक वर्ग की विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। एक वर्ग की विशेषताएं का मतलब है वर्ग की चार भुजाएं कैसे होती हैं बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ए बी बी सी सी डी बराबर में ए डी। इन सब का मान कितना आया था अपना √34। कितना आया था √34। यानी चारों भुजाएं हमारी कैसी हैं बराबर। और दूसरे विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर में √20। यानी कि एक वर्ग के चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यदि आपकी ये चीज़ें बराबर आ चुकी हैं तो यह आपका क्या है दिए गए निर्देशांक एक वर्ग है। यानी आप देख सकते हैं अतः ए वर्ग के निर्देशांक हैं। आपको यही सिद्ध करना था, आप लिख दो यति सिद्धम। तो आपको सवाल समझ में आया होगा। तो पहले हमने क्या किया ए बी की बीच की दूरी निकाली, फिर बी सी की निकाली, फिर सी डी की निकाली, फिर ए डी की, फिर ए सी की और फिर निकाली हमने बी डी की। यानी चारों भुजाएं बराबर आ चुकी और दोनों विकर्ण बराबर आ चुके। तो दिए गए निर्देशांक आपके क्या हैं, दिए गए निर्देशांक आपके एक वर्ग के निर्देशांक हैं। तो दोस्तों आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपने हमारा YouTube चैनल लक्ष्य क्लास के भरोसा का सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखिएगा।